हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये दूसरा पद रैदास जी का कर रहे हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे। ऐसी लाल, लाल मीन्स स्वामी, हे स्वामी आपके बिना कौन करे, कौन करे ऐसी कृपा दृष्टि हम जैसे लोगों पर कौन कर सकता है। हे ईश्वर आप ही कर सकते हैं। गरीबों पर रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आपके बिना कौन कृपालु है, कौन दयालु है जो हम पर दयालु करे। गरीब निवाजो गसई मेरा माथा छत्रु धरे। अब यहाँ पर रैदास कवि कहते हैं कि गरीब निवाजू का मतलब हम गरीबों को सम्मानित करने के लिए, गुस्सैया मतलब कि आप स्वामी, आप हाँ तो यहाँ पर गुस्सई जो कहा गया है उसका मतलब है स्वामी। तो यहाँ पर रैदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, लाल मतलब हे ईश्वर, हे स्वामी, आपके बिना, तुझ बिनो आपके बिना कौन हमारे तारे, कौन हम पर दया करे। हम जैसे गरीबों का कि आप ही स्वामी हैं, हम जैसे गरीबों के आप ही स्वामी हैं। मतलब रैदास कवि अपने आप को गरीब, तुच्छ, निम्न जाति के हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जैसे निम्न जाति को भी आपने ऊपर उठाया है। तो यहाँ पर रैदास कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे नीच लोगों ने भी, नीच जाति के लोगों ने भी अगर ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करके ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, मतलब मेरा माथे छत्रु धरे, छत्र मतलब हमारे सर पर मुकुट रखते हो आप, हम जैसे कि सर पर भी मुकुट धारण करवा दिया, मतलब हमें भी लोगों में उच्च दर्जा प्राप्त करवा दिया। आपकी भक्ति से हमें भी अब ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। हाँ, जाकी छोटी, छोटी मतलब कि अछूत, हम जैसे छोटी निम्न जाति के लोगों को ये संसार किसी प्रकार से पूछता नहीं है, हम लोगों को तुच्छ मानते हैं, छोटी जाति के लोगों को तुच्छ मानते हैं। तापर तू ही डरे, और उन लोगों पर, तापर मतलब उन लोगों पर, उन निम्न जाति के, छोटी जाति के लोगों को आप ही पार लगाते हो, आप ही उनके नैया पार लगाते हो, आप ही उनको उबारते हो। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, हम जैसे नीची जाति के लोगों को भी आप ऊंचा दर्जा देते हो। मेरा गोविंद, मेरा ईश्वर, मेरा जो कान्हा है वो हमें ऊंचा स्थान देता है। काहुती न डरे, और हम जैसे को नीचे स्थान को ऊंचा स्थान पहुंचा देते हैं, ऐसा मेरा गोविंद किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव कबीर तिलोचनु सदना सेनु तरे। अब यहाँ पर सेनु मतलब इन सब को भी, तरे मतलब पार लगाया, ईश्वर ने इन सबको भी पार लगा दिया। किन सबको? नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, इन निर्गुण भक्ति कवियों को भी उन्होंने पार लगा दिया था, जो कि रामानंद कालीन, जो रामानंद स्वामी आचार्य हुए थे, उनके कालीन में ये नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना आदि क्या हुए थे, बहुत ही अच्छे कवि हुए थे। ये भी सारे निम्न जाति के थे। इन सबको भी ईश्वर ने पार लगाया। इन्होंने भी जब भक्ति की तो इनको भी उन्होंने पार लगा दिया। तो कहे कवि रविदास, सुनहु रे संतहु, हे संत लोगो, हे सज्जन लोगो सुनो। रैदास कवि कहते हैं हरि जीव ते सबे बरे। हरि जीव मतलब ईश्वर उसी को ही मिलता है जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, जो सबको भाईचारे से देखते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो भक्ति भी जो मतलब इस प्रभु जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं, और वो सभी संतों को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। और ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है? लोगों पर दया करना, लोगों पर प्रेम करना, लोगों का सानिध्य प्राप्त करना, लोगों के अंदर समानता की भावना रखना, ये संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से इन दो पदों के माध्यम से यहाँ पर तो नीची जाति के लोगों को भी ईश्वर ऊंचा दर्जा देता है। इस पद में ये बताया गया है कि नीची जाति के लोगों को भी ईश्वर भक्ति से ऊंचा दर्जा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पानी, समानी, चंदन और इनमें कंपैरेटिव अध्ययन, इनमें तुलनात्मक बात बताई गई है कि ईश्वर को चंदन, स्वयं को पानी, ईश्वर को बादल, स्वयं को मोर, ईश्वर को चंद्रमा, स्वयं को चकोर, ईश्वर को दीपक, स्वयं को बाती, और
ईश्वर को मोती खुद को धागा, इस प्रकार ईश्वर को सुहागा खुद को सोना। और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ राइमिंग वर्ड्स भी आए हैं, पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रेदासा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुलनात्मक बात बताई गई है, ईश्वर को खुद से सामीप्य लाया गया है रेदास जी के द्वारा। और इसके अंदर उन्होंने गरीब निम्न जाति के लोग भी ईश्वर भक्ति से ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ये बताया है। और एक उदाहरण भी बताया है कि जैसे ये नामदेव, कबीर और ये जो कवि हुए हैं ये भी निम्न जाति के लोग थे, त्रिलोचन, संजना, इन सबको भी उन्होंने तारा है। तो रविदास कवि कहते हैं कि हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति, लोगों पर दया प्रेम आदि करके करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो पहले पद में भगवान और भक्त किन किन चीज़ों में तुलना बताई गई है, तो वही एक चंदन पानी वाली बात है, मोर बादल वाली है, चंद्रमा चकोर वाली है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर तुलनात्मक बात बताई गई है वो लिखना है। जैसे प्रकार पहले पद में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी, उसी तरीके से तुकान शब्दों को डालना है, जैसे धागा सुहागा है ना, दासा रेदासा। तो इस प्रकार से आपको वो सारे शब्द लिखने हैं। पहले पद में कुछ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को चाट कर लिखना है। दीपक बाती, उसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे चंद चकोरा है ना, उसी प्रकार से आपको लिखना है चंदन पानी। तो इस प्रकार से गरीब निवाजू किसे कहा गया है, यहाँ पर स्वयं को उन्होंने गरीब निवाजू कहा है और ईश्वर को उन्होंने स्वामी बताया है। जाकी छोटी जगत को लागे तो ही पर डरे, इस पंक्ति का क्या कैसे है, मतलब हम जैसी छोटी जाति के लोगों को इस संसार में कोई भी नहीं पूछता है, लेकिन आपकी भक्ति से हमें आपने ही पार लगाया है, आपने हमें तार दिया है, ईश्वर भक्ति से हम भी पार हो गए हैं। जाकी छोटी, तो इस प्रकार से रेदास जी के द्वारा यहाँ पर रेदास जी ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, तो स्वामी को चंदन, चंद्रमा, सुहागा है ना, दीपक, इन बातों से बुलाया है। तो इस प्रकार मोर, इनके प्रचलित रूप लिखने हैं, मोरा का मोर, चंद का चंद्रमा, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बड़े का बड़े बड़े, राति का रात्रि, छत्रु मतलब छत्र, धरे मतलब रखना, छोटी मतलब छोटी जाति, तू ही मतलब आप, गुस्सैया मतलब गरीब, स्वामी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने निम्न पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो। अगर आपने ये भाव अच्छे से समझा है तो बच्चों आपको आ गया होगा। इस बार अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व